नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। पैसे की असली कीमत क्या होती है? मतलब जो सैलरी हमें मिलती है, चाहे वो रुपए में हो या डॉलर्स में, उसकी असलियत में वैल्यू कितनी है? और खासकर आज की इस डिजिटल दुनिया में हम वैल्यू को, मतलब मूल्य को मापते कैसे हैं? तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या अमेरिका में 6 फिगर सैलरी मतलब लाखों की सैलरी का मतलब वही लाइफस्टाइल है जो इंडिया में एक अच्छी खासी सैलरी का होता है? अब सुनने में तो लगेगा हाँ बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। भारत में अगर कोई सालाना 23 लाख रुपए कमा रहा है तो उसे हम ठीक ठाक या मिड लेवल सैलरी मान सकते हैं। लेकिन अगर वही लाइफस्टाइल अमेरिका में जीना हो तो पता है कितने पैसे चाहिए? 79 लाख रुपए। जी हाँ, लगभग 3.5 गुना ज्यादा। और यही जो चौंकाने वाला फर्क है ना, यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो एक तरह से ये सैलरी का एक भ्रम है, एक इल्यूजन। इस इतने बड़े फर्क को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, या शॉर्ट में पीपीपी। अब ये है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अलग अलग देशों की करेंसी को कंपेयर करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं देखता, नहीं, ये देखता है कि आपके पैसे में असल में खरीदने की ताकत कितनी है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक सामान की टोकरी है, तो पीपीपी ये बताता है कि उस सेम टोकरी को भरने में इंडिया में कितना पैसा लगेगा और अमेरिका में कितना। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसका असर असल जिंदगी में दिखता है। जरा देखिए, रेस्टोरेंट में एक मील जो इंडिया में करीब 300 रुपए का है, वहीं अमेरिका में 1700 का हो जाता है। महीने का किराया यहाँ 50,000 है तो वहाँ 1.6 लाख तक चला जाता है। और इंटरनेट का बिल यहाँ 700 रुपए, वहाँ 6,000 रुपए। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि पैसे की असली वैल्यू जगह के साथ कैसे बदलती है। और पता है, पैसे की कीमत सिर्फ जगह के हिसाब से ही नहीं बल्कि वक्त के साथ भी बदलती है। रुपया और डॉलर का जो रिश्ता आज है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, और आगे भी ये बदलता ही रहेगा। जरा देखिए, 1984-85 के आसपास $1 करीब 12 रुपए का था। 20 साल बाद 2004-5 में ये हो गया लगभग 45 रुपए का। और अब अनुमान है कि 2024-25 तक ये 84 रुपए के भी पार चला जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि करेंसी की वैल्यू कितनी बदलती रहती है और कितनी रिलेटिव है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पैसे की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मजे की बात यह है कि यही सेम प्रिंसिपल अब एक बिल्कुल नई दुनिया पर भी लागू हो रहा है, हमारी डिजिटल दुनिया। और यहाँ एक बिल्कुल नई तरह की करेंसी जन्म ले रही है। पर यह एक सवाल उठता है, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में क्या वैल्यू को नापने का, मतलब मूल्य को मापने का सिर्फ एक ही तरीका